तो चलिए आज हम उस बलिदान और क्रांति की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, मौत की सजा पाए एक कैदी अपनी जेल की कोठरी से ये लाइनें लिख रहा है। ये एक लाइन ही उन 3 नौजवानों की पूरी भावना को बयां कर देती है जिनकी कहानी हम आज समझने जा रही हैं। भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु। अब उनके एक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर के भारत को समझना होगा जिसमें वे जी रहे थे। ये वो भारत था जो ब्रिटिश शासन के नीचे लिटरली गुस्से से उबल रहा था। देखिए, ये जो घटनाएं थी ना, ये सिर्फ इतिहास की किताबें भरने के लिए नहीं हुई। इन्होंने असल में क्रांतिकारियों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार कर दी। एक ऐसी पीढ़ी जो ये मान चुकी थी कि भाई अब बातों से काम नहीं चलने वाला, एक्शन लेना ही पड़ेगा। और फिर आया वो निर्णायक मोड़, वो पल जिसने सीधे एक्शन लेने की आग को भड़का दिया। और इसकी वजह बनी एक बहुत ही प्रिय राष्ट्रीय नेता की मृत्यु। लाला लाजपत राय की मौत, ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय अपमान था। और एचएसआरए के नौजवान क्रांतिकारियों के लिए इसका बदला लेना अब जरूरी हो गया था। हाँ, ये बात सच है कि पहचान में गलती हुई और उन्होंने गलत अफसर को निशाना बनाया। लेकिन राजगुरु और भगत सिंह की गोलियों ने एक बात तो साफ कर दी थी कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया है। तो अब ये लोग भगोड़े थे, लेकिन उनका अगला कदम किसी को मारना नहीं था। नहीं, इस बार मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी आवाज सुनाना। और इसी लक्ष्य के साथ 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त एक बहुत ही सोची समझी योजना के साथ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में दाखिल हुए। समझिए, ये जो कुछ भी हुआ, ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल थिएटर था। एक ऐसा नाटक जिसे सिर्फ इसलिए रचा गया ताकि उन्हें एक कोर्टरूम मिल सके, एक ऐसा मंच जहां उनके हथियार नहीं बल्कि उनकी आवाज उनका सबसे बड़ा हथियार बने। और ये नारा इनकलाब जिंदाबाद, ये उनकी रणनीति को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। उनका प्लान बिल्कुल साफ था, ब्रिटिश न्याय प्रणाली को ही भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई का एक मंच बना दो। तो बमबारी और सॉन्डर्स मामले का मुकदमा तो शुरू हो गया, लेकिन भगत सिंह के लिए असली लड़ाई कोर्टरूम में नहीं बल्कि विचारों की थी। एक ऐसी लड़ाई जो उन्होंने अपनी जेल की कोठरी से सिर्फ एक कलम के दम पर लड़ी। अपने मशहूर निबंध बम का दर्शन में भगत सिंह ने बहुत सम्मान के साथ लेकिन उतनी ही मजबूती से गांधी जी के नजरिए के खिलाफ अपने तर्क रखे। उन्होंने साफ किया कि उनके तरीके क्रांति का एक जरूरी हिस्सा हैं। जेल में उनका समय कमाल का प्रोडक्टिव था। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय बर्ताव के खिलाफ 64 दिनों की लंबी भूख हड़ताल की। और इसी दौरान उन्होंने अपने सबसे मशहूर निबंध भी लिखे। उन्होंने एक ऐसी इंटेलेक्चुअल लेगेसी तैयार की जिसने दुनिया को समझाया कि उनके एक्शन के पीछे का क्यों क्या था। और फिर 7 अक्टूबर 1930 को वो फैसला आया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों के लिए सजाए मौत यानी फांसी। 23 मार्च 1931 ये वो दिन था जो उनकी फांसी के लिए तय किया गया था। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को जनता के विद्रोह का इतना ज्यादा डर था कि उन्होंने फांसी को 11 घंटे पहले ही देने का फैसला कर लिया। इस किस्से से उनकी अटूट भावना का अंदाजा लगाइए। मौत सामने खड़ी है और भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं, सिर्फ 22 और 23 साल की उम्र में। वे अपने आदर्शों के लिए कितने अडिग थे। फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए वो डरे नहीं, सहमे नहीं, बल्कि वे तो गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। उन्होंने अपनी शहादत को डर से नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी जोश और आनंद के साथ गले लगाया। अंग्रेज उनसे इतना डरते थे कि मौत के बाद भी उनका डर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने उन वीरों को एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार तक नहीं दिया, लेकिन वो उनकी सोच को, उनकी आत्मा को नहीं बुझा पाए। उनके इस बलिदान ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और उनके नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा में हमेशा के लिए अमर हो गए। और आज हर साल 23 मार्च को जब हम शहीद दिवस मनाते हैं तो हम सिर्फ एक तारीख नहीं याद करते, हम उन तीनों के साहस और उस भारी कीमत को याद करते हैं जो उन्होंने आज़ादी के लिए चुकाई। आज पंजाब में उसी जगह पर जहां उनका गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार किया गया था, हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक खड़ा है।
ये उनकी याद को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि उसी मिट्टी में जिंदा रखता है जहां उनका संघर्ष खत्म हुआ था। तो सवाल यही उठता है ना कि एक 23 साल के नौजवान का बलिदान आज भी हमारे दिलों में क्यों गूंजता है? क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये साहस, मजबूत इरादे और उस क्रांतिकारी भावना का सबूत है जो कभी मर नहीं सकती, जो आज भी जिंदा है।